नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 14 अगस्त शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड, एसआर पेट्रोल पंप के सामने। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए शहर पूरी तरह से तैयार हो गया है। सावन का महीना होने के बावजूद मौसम पूरी तरह खुल गया है और दशहरा मैदान ध्वजारोहण के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी मैदान पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा रविवार की सुबह 9 बजे झंडा लहराएंगे। कार्यक्रम में कोई चूक न हो इसलिए शनिवार को फाइनल रिहर्सल की गई। डिप्टी कलेक्टर कल्याणी पांडे डमी प्रभारी मंत्री बनी और उनके साथ जिप्सी में कलेक्टर आशीष सिंह सवार हुए। डमी प्रभारी मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और झंडा वंदन की प्रोसेस पूरी की। रविवार को दशहरा मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का जलसा सुबह 9 बजे शुरू होगा। प्रभारी मंत्री सुबह 8:58 पर मैदान पर पहुंचेंगे। वह सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी लेंगे। इसी बीच बैंड पर राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी और मध्य प्रदेश गान होगा। गान पूरा होने के बाद प्रभारी मंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे। सुबह 9:10 से 9:30 बजे तक संदेश का वाचन किया जाएगा। 9:30 से 9:45 तक राष्ट्रपति की जय के नारे, हर्ष फायर और मार्च मास्ट होगा। केवल 15 मिनट के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सुबह 10 बजे पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। कोविड संक्रमण की आशंका के चलते कार्यक्रम में आम आदमी का प्रवेश नहीं रहेगा। कोविड के कारण ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी औपचारिकता के लिए होंगे। महाकाल के लड्डू भोग के बाद अब अन्य क्षेत्र को भी FSSAI ने 5 स्टार दिए हैं। FSSAI की टीम ने 2 दिन के मुआयने के बाद महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र में साफ सफाई, मटेरियल की क्वालिटी और तैयार भोजन अति उत्तम क्वालिटी का पाया है। इसके चलते अन्न क्षेत्र को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब महाकाल मंदिर देश का तीसरा संस्थान है जिसके पास 5 स्टार रेटिंग है। दरअसल FSSAI की टीम ने अन्न क्षेत्र में हाइजीनिक की सारी क्वालिटियों का सिलसिलेवार मुआयना किया। इसमें परिसर का पेस्ट कंट्रोल दिखा, कर्मचारियों की नियमित चिकित्सा जांच, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन तैयार करने में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, खाद्य सामग्रियों का उचित भंडारण, कच्ची खाद्य सामग्री की नियमित जांच, पैकिंग, वितरण आदि को परखा था। कलेक्टर आशीष सिंह एवं मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की लड्डू शाला एवं अन्न क्षेत्र का नियमित निरीक्षण किया जाता है। सामग्री की क्वालिटी परखी जाती है। स्वच्छता एवं शुद्धता का खास ख्याल भी रखा जाता है। इस काम में मंदिर समिति के मिलन वैद्य एवं निनादे काले खास नजर रखते हैं। इसी वजह से FSSAI ने मंदिर के अन्न क्षेत्र एवं लड्डू भोग को 5 स्टार रेटिंग दी है। नरवर के पटेल परिवार में 27 दिन के भीतर पिता पुत्र की संदिग्ध मौत का पता लगाने के लिए शनिवार को कब्रिस्तान से दोनों की लाशें निकाली गई। इन्हें PM के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल नरवर के मंसूर पटेल का 6 जुलाई को इंतकाल हो गया था। उन्हें खून की उल्टी हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उम्र ज्यादा होने से इस मौत को सामान्य मानकर परिवार ने शव दफना दिया। लेकिन मंसूर पटेल की मौत के महज 27 दिन बाद ही उनके बड़े पुत्र अमजद उर्फ बंटी की भी उल्टी और दस्त से मौत हो गई। महज 35 साल के अमजद की मौत से परिवार सन्न रह गया। खासकर अमजद के ससुराल पक्षों को दोनों मौतों पर आशंका हुई। ऐसे में नरवर थाने में मौतों को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की गई। परिजनों से मिले अनुरोध पत्र के बाद थाना प्रभारी राममूर्ति शाक्य ने SDM से कब्र से शव निकालकर PM कराने की अपील की थी। इसी के तहत शनिवार को तहसीलदार योगेश मेश्राम की मौजूदगी में मंसूर पटेल और अमजद पटेल के शव कब्र से निकालकर PM के लिए भेजे हैं। तहसीलदार योगेश मेश्राम ने बताया कि थाना प्रभारी के पत्र के बाद शव PM के लिए भेजे हैं। PM रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी नरवर के द्वारा श्रीमान SDM साहब को पत्र जारी किया गया था कि कुछ दिन पहले किसी कारणवश 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में परिवार वालों को किसी तरह की आपत्ति होगी जिससे कि उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और उस व्यक्तियों की मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शवों का उत्खनन करके PM रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिनका पहले शव दफन थे। 2 व्यक्तियों के शव निकाले गए हैं। उज्जैन के जिला अस्पताल ने उज्जैन इंदौर संभाग में NQAS असेसमेंट में 89% अंक हासिल किए हैं। उज्जैन अस्पताल की प्रदेश में 4थी रैंक आई है। ये उज्जैन के लिए बड़ी गौरव की बात है। शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के तहत उज्जैन के जिला अस्पताल और चरक भवन का असेसमेंट किया गया था। 24 से 26 जून के बीच दिल्ली से आई टीम ने 17 से 19 विभागों का असेसमेंट किया था।
सेवाओं के आकलन में जिला अस्पताल को 89% अंक मिले हैं। इस कारण उज्जैन अस्पताल ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। इस सर्वे में जो कमियां रह गई हैं उसे दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि अगले असेसमेंट में हम 100% अंक ला सकें। NQAS की डायरेक्टर वंदना गुरनानी ने जिला अस्पताल को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। नहीं, विफलताओं का भी हम आकलन करते हैं। ऐसा नहीं है, जब जो भी विफलता हमारे सामने आती है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, उसके ऊपर हमारा ऑडिट होता है। देखिए, ऑडिट में पत्रकारों को शामिल तो अब नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग उसका आकलन करते हैं कि ये चीज़ें विफलताएं क्यों हुई, इनके क्या कारण थे, उनके ऊपर क्या इनको सुधार करने के लिए हमारे को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनके ऊपर फिर हम लोग काम करते हैं। लिफ्ट बहुत जल्दी लगने वाली है, उसके टेंडर हो गए हैं। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी फंड की, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी ने बहुत उसमें जो है प्रयास किए हैं और हम अंतिम चरण में हैं। शायद 1-2-3 महीने में लग जाए। जिला अस्पताल को सालों पुरानी लिफ्ट से मुक्ति मिलने वाली है। लिफ्ट के लिए राशि स्वीकृत हो गई है और टेंडर भी लग गया है। इस बार लिफ्ट लगाने का काम उज्जैन विकास प्राधिकरण को दिया गया है। आज हमारे जिला चिकित्सालय उज्जैन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिला चिकित्सालय उज्जैन को NQAS प्रमाण पत्र भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली से ये NQAS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है। 89% जो मिला है, हम ये चाहते हैं कि हमारे को 100% मिले। तो जो बचा हुआ हमारे जो कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करेंगे, लगातार उसके ऊपर काम करेंगे। हम अपने जो डिपार्टमेंट्स के HOD हैं, हमारे जो स्टाफ है, उन सभी को उत्साहित करेंगे। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थियों से यही कहना है मेरा कि जो समय बीता ये उनके लिए बड़ा ही कठिन रहा। कठिन इसलिए क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, और क्योंकि अब समय आ गया है तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वो अपनी नई रणनीति बनाकर अपने भविष्य के और लक्ष्य की ओर बढ़ें, जहाँ कौटिल्य एकेडमी उज्जैन परिवार उनके साथ है और जहाँ पे विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि UPSC, MPPSC, बैंकिंग, SSC, व्यापम, विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं। मैं बताना चाहूँगा कि हम तैयार हैं आपको तैयार करने के लिए। 5 अगस्त से नियमित ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आप कक्षाएं शुरू करें और स्वयं का आकलन करें, जो हमारे FLT टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से होता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 25 जुलाई 2021 को MPPSC प्री 2020 का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और व्यापम का जो वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है, तो एक चीज़ समझ में आई कि इस बीच जितनी भी वैकेंसियाँ रुकी हुई थी वो अब निरंतर 1 to 1 आने वाली है। तो फिर से वही कहूँगा कि आप अपनी रणनीति बनाएं। कौटिल्य एकेडमी उज्जैन आपके साथ है। और इसी के साथ अपने कुछ चुनिंदा शब्दों के साथ मैं बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। मेहनत आपका, मार्गदर्शन हमारा और सफलता हम सबकी। हरी फाटक ओवरब्रिज के पास इंदौर बाईपास पर स्थित मन्नत गार्डन में जंगल विकसित किया जाएगा। इसके लिए जापान की मियावाकी पद्धति से 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। गार्डन का नाम तब बदलकर मेघदूत उपवन हो जाएगा। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन इस पूरे क्षेत्र को शिप्रा का किनारा देखते हुए हरा भरा रखना चाहता है। करीब 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इस क्षेत्र में मेघदूत वन डेवलप कर रहा है। इसमें 30,500 पौधे लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि ये पौधे मियावाकी पद्धति से लगाए जाएंगे। इस पद्धति में पौधों को बहुत पास और सघन तरीके से लगाया जाता है। इस वजह से पौधों की वृद्धि 10 गुना तेजी से होती है और कम समय में ही 30 गुना जंगल खड़ा हो जाता है। प्रदेश में इस पद्धति से कई जगह वन क्षेत्र तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस काम को करने के लिए 10,000 पौधों के वनीकरण का अनुभव होना जरूरी किया है। मध्यस्थता विवादों को निपटाने का सशक्त माध्यम है। बगैर अधिवक्ताओं के सहयोग के मध्यस्थता सफल नहीं हो सकती। ये बात DJ NP सिंह मीडिएशन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कही।
जिला जज के विश्राम कक्ष में आयोजित मीटिंग में अधिवक्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष प्रताप मेहता एवं मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने डीजे को आश्वस्त किया कि वह मध्यस्थता के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग करेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक अधिकारी दिलीप मुजालदा, सरकारी अभिभाषक प्रमोद चौबे भी मीटिंग में शामिल हुए। बच्चों एवं शहरी परिवार के जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज स्पर्धा के लिए उज्जैन को चुना गया है। देश के 25 शहरों में चयनित उज्जैन में स्पर्धा के लिए त्रिवेणी संग्रहालय से नूतन स्कूल मार्ग को विकसित किया जाएगा। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के माध्यम से यह स्पर्धा हो रही है। उज्जैन में सड़क के विकास के लिए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया और उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रशासन की टीम ने त्रिवेणी संग्रहालय चौराहा से नूतन स्कूल के पास तक रोड का मुआयना किया। रोड पर स्थानीय बच्चों, उनके परिवार और आगुंतकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके तहत बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए अधोसंरचनात्मक काम किए जाएंगे। बड़नगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समोसे खरीदने जा रही एक महिला का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने वाले आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि 19 जनवरी 2017 को पीड़िता बहन के साथ समोसे लेने गई थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए उज्जैन निवासी तौसिफ ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी की। पीड़िता ने हाथ छुड़वाया तो आरोपी ने उसके साथ मुक्के और थप्पड़ों से मारपीट की। जाते जाते आरोपी उसे मारपीट की बात अन्य को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सबसे पहले तो मैं उज्जैन वासियों को 75वें हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि यह स्वर्ण जयंती वर्ष है हमारी स्वतंत्रता का। हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और इस 75 वर्ष में भारतवर्ष ने कई पायदानों पर कई लंबी लंबी छलांगें लगाई हैं, तो कई क्षेत्रों में हम पिछड़े भी हैं। लेकिन ये आनंद का विषय है कि हम सब लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में एक गौरव का अनुभव कर रहे हैं। गौरव के पल इसलिए हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे प्रधानमंत्री भारत के पास हैं जिनका विश्व में अपना एक जलवा है, अपना नाम है, अपनी एक दूरदृष्टि है, अपनी सोच है, और उसी के दम पे भारत आज बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में तो एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इसलिए मैं नगरवासियों को, उज्जैन वासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह पर्व है आज़ादी का, आनंद का, उल्लास का। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। जिला प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस की शहर इकाई ने कलेक्टर कार्यालय के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया। दरअसल कांग्रेस बाबा बैजनाथ की शाही सवारी 16 अगस्त को निकालने की अनुमति चाहती है। प्रशासन कोविड संक्रमण के डर से अनुमति नहीं दे रहा। इसके चलते कांग्रेस एवं शहरवासियों में नाराजगी है। इसी नाराजगी को बताने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। NSUI के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया गया। हमारी बस एक ही मांग है कि बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकालने की अनुमति दी जाए। आज जिला प्रशासन को सद्बुद्धि देने को लेकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने को लेकर आज जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के बाहर हमने सद्बुद्धि यज्ञ करा। उसमें हमारी मांग है कि बाबा बैजनाथ की शाही सवारी 16 तारीख को नगर से निकाली जाए, बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाए। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके का निर्देश जारी नहीं किया गया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही पटवारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। पटवारी तहसील कार्यालय में अपने बस्ते जमा कर हड़ताल कर रहे हैं। इस वजह से आम आदमी के सारे काम अटक गए हैं। पटवारी 2800 का वेतनमान, गृह जिले में पदस्थापना और नए पटवारियों के लिए CPCT की अनिवार्यता को खत्म कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।
पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने सीएम एवं राजस्व मंत्री से संघ की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। सर, हम अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। आज ये हमारा 5वां दिन है और हम पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हमारी 3 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है और हमारी जो मांगे हैं वो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2007 में घोषणा की गई थी। तब से उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए गए और हम इसी प्रकार आंदोलनरत शांतिप्रिय करते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी ने फ्रीडम फाइटर्स के परिजनों का सम्मान किया। गरिमामय समारोह में आजाद हिंद फौज में रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय किशन सिंह ठाकुर की धर्मपत्नी श्रीमती तेजूबाई, आजादी की लड़ाई में देवास से शामिल स्वर्गीय महंत रामदास बैरागी के पोते दिनेश बैरागी, राजा महाराजाओं के खिलाफ आजादी की आवाज बुलंद करने वाले बांगर के स्वर्गीय भंवर सिंह चावड़ा के पुत्र भगवान सिंह का शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। राजानी ने कहा कि देश की आजादी में शिरकत करने वाले हमारे शहर के स्वतंत्रता सेनानियों से युवाओं को सीखना चाहिए कि किस तरीके से देश के प्रति उनका और परिजनों का धैर्य, समर्पण और त्याग रहा। पूर्व महापौर रेखा वर्मा ने आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे नायकों को याद किया और सभी का अभिनंदन किया। श्री बैरागी एवं चावड़ा के सम्मान के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और शहर कांग्रेस को धन्यवाद दिया। ये बहुत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वतंत्र आंदोलन में जिनके परिवारों ने भाग लिया उनका सम्मान कर एक उस परिवार को एक सम्मान दिया है और वो परिवार अपने आप को गर्व महसूस करता है कि कांग्रेस की रीति नीति के समय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और आज भी भाग लेकर इन फासिस्टवादी ताकतों का विनाश करने के लिए आज भी हमारा परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। अभिनंदन किया है ना साथियों के बीच में, कांग्रेस परिवार के बीच में, और यह संदेश दिया है कि इन परिवारों के चरण पूजनीय हैं, इनका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है इस पूरे देश के लिए। अगर ये न होते तो शायद हमें आज़ादी न मिलती। हम ऐसे परिवारों को नमन करते हैं। कांग्रेस जन नतमस्तक है इनके प्रति। आज ये इस तरह का कार्यक्रम हमने कांग्रेस कार्य में आयोजित किया। इस संकल्प के साथ आज हमें जो यहाँ पर सम्मान मिला है उस सम्मान का यही है कि हम शेष जीवन पूरी कांग्रेस के लिए बदसंगी बनाने के लिए पूरी से पूरा स्थापित करने के लिए पूरा प्राणपण से अपनी ताकत से बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत। भगवान सिंह चावड़ा, मेरे पिताश्री थे स्वर्गीय भंवर सिंह जी चावड़ा। देश एवं प्रदेश की समस्याओं को लेकर कांग्रेस की अगस्त क्रांति यात्रा 15 अगस्त को सुबह 11 बजे शहीद पार्क से शुरू होगी। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री नूरी खान के नेतृत्व में हो रही इस यात्रा में 250 किलोमीटर की दूरी 12 दिन में तय कर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर सरकार की नाकामियां बताई जाएगी। सिटी प्रेस क्लब का ध्वजारोहण कार्यक्रम रविवार सुबह 10:30 बजे से सिटी प्रेस क्लब के पुराने कार्यालय में किया जाएगा। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति बाल नाट्य समारोह में शनिवार को मध्यम व्यय योग नाटक की प्रस्तुति दी गई। केशव लीला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की इस प्रस्तुति का निर्देशन विकास चौहान ने किया। सेकंड प्रस्तुति बख्तावर सिंह चरितम की हुई। इसका निर्देशन हरिहरेश्वर पोद्दार ने किया। मैं मानवाधिकार आयोग भारत एवं राष्ट्रीय युवा हिंदू यानी गो प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष चुनाती पूरे प्रदेश को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस अवसर पर सभी लोगों से या ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि जो भी हमारे प्रदेश के या पूरे देश के लोगों ने वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपको पता ही है इस महामारी में, कोरोना के इस दौर से पूरा प्रदेश, पूरा भारत आज कई कठिनाइयों से गुजरा है और कई समस्याओं से गुजरा है। हमने भी, हमारे संगठन ने भी काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऐसी कई गतिविधियां हैं जो हमारे संगठन ने रात दिन मेहनत करके लोगों को सेवाएं दी है। हम नहीं चाहते वो सारी चीज़ें वापस हमारा देश देखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, बाबा महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि सारे लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और फिर इस गंभीर बीमारी का किसी को सामना ना करना पड़े। मैं सबको स्वतंत्रता दिवस पे आज, क्योंकि बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, तो मैं सबको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि सबको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में मैं शपथ भी लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वे भी शपथ लें। और मैं बता देती हूँ कि शपथ क्या है कि मैं भारती माधव ये शपथ लेती हूँ कि किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करूँगी
और भारत के संविधान का सम्मान करूंगी तथा मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी उज्जैन वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि कोरोना के इस काल में डरे नहीं, थोड़ा सा सचेत रहें, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।